हमारे शहरों के क्वाइट कॉर्नर्स और बस्टलिंग लेन्स में एक नया सपना आया है। यह यूट्यूबर बनने का सपना है। हम इन क्रिएटर्स को अपने छोटे स्क्रीन्स पर देखते हैं, ऐसी लाइफ जीते हुए जो ग्लैमर और फ्रीडम से भरी लगती है। वे ऐसी जगहों पर ट्रैवल करते हैं जो हमने सिर्फ मैप्स पर देखी है। वे ऐसे गैजेट्स अनबॉक्स करते हैं जिनकी हमने सिर्फ विश की है, और वे एक केयरफ्री स्पिरिट के साथ हंसते हैं जो इन्फेक्शियस लगती है। यह लाइफस्टाइल जो शॉर्ट वाइब्रेंट क्लिप्स में दिखाई जाती है, एक पावरफुल मैग्नेट बन जाती है। यह यंग माइंड्स की एस्पिरेशंस को खींचती है, एक ऐसी दुनिया का वादा करती है जहां वर्क एक चोर नहीं बल्कि एक पैशन है, और जहां आपकी वॉइस, आपकी स्टोरी पूरी दुनिया में इको कर सकती है। यह एक मॉडर्न डे फेरी टेल है जो व्लॉग्स और ट्यूटोरियल्स के जरिए बताई जाती है, और हम सब इसके कैप्टिवेटेड ऑडियंस हैं। यह एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज है, लाइफ का एक हाईलाइट रील है। एक यूट्यूबर की जर्नी अक्सर एक बैंग के साथ नहीं बल्कि एक क्वाइट होपफुल विस्पर के साथ शुरू होती है। यह एक छोटे से रूम में शुरू होती है, एक बेसिक कैमरा या सिर्फ एक मोबाइल फोन के साथ। पहला वीडियो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिक्स के साथ अपलोड होता है। क्रिएटर हर कुछ मिनट्स फिर हर आवर व्यू काउंट चेक करता है। शुरुआत में वे व्यूज ज्यादातर फ्रेंड्स और फैमिली से होते हैं। पहले कुछ सब्सक्राइबर्स को एक ग्रैंड फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जल्द ही एक क्वाइट क्रीपिंग रियलिटी सामने आती है। नंबर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी कल्पना की थी। एक वीडियो जिसे शूट और एडिट करने में 10 घंटे लगे, उसे सिर्फ 50 व्यूज मिल सकते हैं। यह पेशेंस का पहला टेस्ट है। डिजिटल इंडिफरेंस की दीवार के खिलाफ लड़ी गई एक साइलेंट बैटल है। यह इनिशियल फेज कम या बिना रिवॉर्ड के इमेंस एफर्ट की कहानी है। यह लर्निंग और अनलर्निंग का समय है। आपको एक स्क्रिप्ट राइटर, एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन, एक एक्टर और एक एडिटर सब एक साथ बनना पड़ता है। आप घंटों ट्यूटोरियल्स देखते हैं कि अपनी लाइटिंग कैसे इंप्रूव करे, अपनी ऑडियो कैसे क्लियर करे और एक एंगेजिंग थंबनेल कैसे बनाए। मिस्टेक्स आपके कांस्टेंट कंपेनियंस हैं। हर फेलियर एक लेसन है, लेकिन यह आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। आपके लाइफ के लोग यह सवाल करना शुरू कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसे टाइम वेस्ट कह सकते हैं। वह सपना अब एक लोनली अपहिल क्लाइंब जैसा लगता है। कई क्रिएटर्स के लिए एक पल ऐसा आता है जब उनका चैनल बढ़ना शुरू होता है। व्यूज धीरे धीरे आने लगते हैं और फिर वे बहने लगते हैं ऑडियंस के साथ। हालांकि कुछ बहुत गहरा आता है, द एनोनिमस हेट। हर 99 पॉजिटिव कमेंट्स के लिए एक नेगेटिव कमेंट फिजिकल ब्लो जैसा लग सकता है। यह अक्सर पर्सनल अपीयरेंस, वॉइस, इंटेलिजेंस, फैमिली पहले। आप उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, खुद से कहते हैं कि ये सिर्फ फेसलेस ट्रोल्स हैं, लेकिन वे शब्द आपके दिमाग में रह जाते हैं। जब आप सबसे वल्नरेबल होते हैं तो खुद को दोहराते रहते हैं। वह स्क्रीन जो कभी होपफुल फ्यूचर की विंडो थी, अब आपकी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट करने वाला मिरर बन जाती है। नेगेटिविटी का यह कांस्टेंट एक्सपोजर सेल्फ डाउट का इको चेंबर बनाता है। आप खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, और यह आपकी क्रिएटिविटी को पैरालाइज्ड कर सकता है। एक क्रिएटर जो कॉमेडी वीडियोस बनाता है, अचानक खुद को जोक लिखने में असमर्थ पा सकता है। एक फूड व्लॉगर कैमरे पर खाने के तरीके के बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो सकता है। यह ऑनलाइन हेट का इंसिडियस नेचर है। यह सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहता, यह आपकी रियल लाइफ में घुस जाता है। यह आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी मेंटल पीस को अफेक्टेड करता है। यह एक भारी इनविजिबल बर्डन है जिसे हर पब्लिक फेसिंग क्रिएटर को उठाना पड़ता है। एक बार जब एक चैनल मोमेंटम हासिल कर लेता है तो क्रिएटर कंटेंट ट्रेडमिल पर कदम रखता है। यह ऑनेस्टली अधिक और बेहतर कंटेंट बनाने की एक रिलेंटलेस नेवर एंडिंग रेस है। यूट्यूब एल्गोरिथम, ऐसा कहा जाता है, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। यदि आप 1 या 2 सप्ताह के लिए अपलोड करना बंद कर देते हैं तो आप इरेलेवेंट होने का रिस्क लेते हैं। आपके वीडियोस रिकमेंडेड होना बंद कर सकते हैं और आपकी हार्ड अर्न्ड ऑडियंस अगले नए क्रिएटर पर जा सकती है। यह डर आपको दौड़ते रहने के लिए मजबूर करता है। क्रिएटिव प्रोसेस जो कभी खुशी देता था, अब एक डिमांडिंग स्केड्यूल बन जाता है। प्रेशर लगातार इनोवेट करने का, ट्रेंड्स को फॉलो करने का और अपने लास्ट वीडियो को आउटडू करने का है। यह एक एग्जॉस्टिंग मैराथन है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। यह रिलेंटलेस पेस इनेविटेबली क्रिएटिव बर्नआउट की ओर ले जाता है। आइडियाज का वह कुआं जो कभी बॉटमलेस लगता था, अब सूखने लगता है।
वह पैशन जिसने आपको शुरुआत में प्रेरित किया था उसकी जगह ऑब्लिगेशन की भावना ले लेती है। यह एक साइलेंट क्राइसिस है जिसका सामना कई क्रिएटर्स अपनी चीयरफुल ऑन स्क्रीन पर्सोना के पीछे करते हैं। आखिरकार कुछ छोड़ना पड़ता है और अक्सर वह क्रिएटर्स का वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ होता है। YouTube के बारे में सबसे बड़े मिथ्स में से एक इजी मनी का आइडिया है। हम टॉप क्रिएटर्स के लाखों कमाने की स्टोरीज सुनते हैं, हालांकि रियलिटी वास्ट मेजॉरिटी के लिए कहीं अधिक मॉडेस्ट और कॉम्प्लेक्स है। कई लोगों के लिए इनकम का प्राइमरी सोर्स गूगल एडसेंस है, लेकिन एडसेंस से रेवेन्यू नोटोरियसली अनप्रेडिक्टेबल है। यह व्यूज की संख्या, ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स और साल के समय जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक क्रिएटर एक महीने में अच्छी कमाई कर सकता है, अगले महीने में उसकी इनकम आधी हो सकती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। जो ज्यादातर लोग नहीं देखते वह चैनल चलाने में लगने वाले सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस हैं। प्रोफेशनल कैमरा, हाई क्वालिटी माइक्रोफोन्स, गुड लाइटिंग, पावरफुल कंप्यूटर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सब खर्च आते हैं। म्यूजिक लाइसेंसेस, एडिटर, मैनेजर और यह टीम का खर्च भी है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग चैनल्स, मर्च प्रोडक्शन, सब रिकरिंग कॉस्ट्स हैं। जब आप फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू से इन सभी एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट अक्सर लोगों की कल्पना से बहुत कम होता है। सीपीएम कॉस्ट पर मिले, कभी कभी $1 से भी कम। मतलब 1 लाख व्यूज से सिर्फ $50, $100। एडसेंस से सस्टेनेबल लिविंग के लिए हर महीने लाखों व्यूज चाहिए। इसलिए मैनी क्रिएटर्स ब्रांड डील्स, मर्चेंडाइज, एफिलिएट मार्केटिंग से अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करते हैं। यूट्यूब पर फाइनेंशियली स्टेबल करियर बनाना एक स्मॉल बिजनेस की तरह है। प्लान, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और थोड़ी लक चाहिए। जैसे जैसे एक यूट्यूबर की फेम बढ़ती है, उनकी पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज डिसॉल्व होने लगती है। उनका चेहरा पहचाना जाने लगता है और अचानक वे ग्रोसरी स्टोर में बिना सेल्फी के रुके नहीं जा सकते। यह अटेंशन शुरुआत में फ्लैटरिंग हो सकती है, लेकिन यह जल्द ही एक कांस्टेंट इंट्रूजन बन जाती है। क्रिएटर अब सिर्फ एक पर्सन नहीं है, वे एक पब्लिक फिगर हैं, हमेशा डिस्प्ले पर। एनोनिमिटी का यह लॉस एक प्रोफाउंड चेंज है। हर एक्शन स्क्रूटनाइज्ड होता है, हर वर्ड एनालाइज्ड होता है और एक कैजुअल रिमार्क कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला जा सकता है। गलतियां करने की फ्रीडम भी खोती जाती है। समस्या तब बढ़ती है जब क्रिएटर्स पर्सनल एस्पेक्ट्स शेयर करते हैं, फैमिली, रिलेशनशिप्स, होप। यह व्यूअर्स के साथ इंटीमेसी देता है, लेकिन कुछ फैंस ऑब्सेशन तक पहुंच जाते हैं। क्रिएटर्स के होम एड्रेसेस ऑनलाइन लीक हो जाते हैं। इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। एक फैन जिसने अनहेल्थी पैरासोशल बॉन्ड बना ली थी, उसका एड्रेस ढूंढने में कामयाब रहा और डोर स्टेप पर रात में आ गया। क्रिएटर और उसका फैमिली टेरिफाइड थे। उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी और आखिरकार वे एक नए घर में चले गए। आई शेयर माई गेमिंग लाइफ ऑनलाइन, नॉट माई एंटायर लाइफ। टू देम, द पर्सन ऑन द स्क्रीन and the person in real life are the same, and they feel they have a right to your time and your space. यह पर्सनल ब्रांड का डार्क साइड है। खोई हुई प्राइवेसी की कीमत, एंजाइटी और हाइपर विजिलेंस। यह ड्युअलिटी एग्जॉस्टिंग और लोनली है। डिजिटल फेम की भारी कीमत। तो स्ट्रगल की इन सभी स्टोरीज को सुनने के बाद एक यूट्यूबर होने की रियल स्टोरी क्या है? यह परफेक्ट ग्लैमरस फेरी टेल नहीं है, न ही यह पूरी तरह से डार्क और डेसोलेट ट्रेजेडी है। सच्चाई लाइफ की अधिकांश चीजों की तरह बीच में कहीं है। यह इमेंस चैलेंज का एक पाथ है, लेकिन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी का भी। यह एक जर्नी है जो आपको आपके पैशन के करीब ला सकती है और आपको एक कम्युनिटी से जोड़ सकती है, लेकिन यह मांग करती है कि आप इसमें अपनी आंखें खुली रखकर चलें, डैजलिंग लाइट और डीप शैडोज दोनों के साथ। सपना झूठा नहीं है, लेकिन यह अपनी ट्रू कॉस्ट को समझे बिना अधूरा है। उन लोगों के लिए जो अभी भी इस जर्नी पर एम्बार्क करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सलाह अपनी सफलता को परिभाषित करना है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह अपनी सफलता को परिभाषित करना है। दूसरों के मैट्रिक्स से अपनी वर्थ को मेजर न करें। सब्सक्राइबर काउंट्स और वायरल फेम का पीछा न करें। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आपने शुरुआत क्यों की थी। क्या यह एक स्किल शेयर करना है, एक स्टोरी बताना है, एक स्मॉल एंगेज्ड कम्युनिटी बनाना है? इसे अपनी गाइडिंग स्टार बनने दें। क्रिएशन की प्रोसेस में ही खुशी पाएं, सिर्फ आउटकम में नहीं। छोटी विक्ट्रीज का जश्न मनाएं। वह एक हार्टफेल्ट कमेंट जो कहता है कि आपके वीडियो ने किसी की मदद की, वह ज्यादा मायने रखता है। एक प्रोजेक्ट का पूरा होना जिस पर आपको गर्व है, वही सस्टेन करेगा।
यूट्यूब के बाहर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना भी क्रूशियल है। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करें, अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्रीज सेट करें, टाइम ऑफ स्केड्यूल करें, बिना कैमरा के रियल वेकेशंस लें। याद रखें कि आप पहले एक ह्यूमन बीइंग हैं और दूसरे एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आपका वेल बीइंग एक रिसोर्स नहीं है जिसे कंटेंट के लिए कुर्बान किया जाए। इसके बजाय कुछ रियल और सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें, कुछ ऐसा जो आपको पर्पस दे। मिराजेस का पीछा न करें, ईमानदारी, पेशेंस और खुद की गहरी समझ के साथ आगे बढ़े।